भाइयों बहनों नमस्कार। आपका संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपको बताने चल रहे हैं यश संधि। यह आपका व्यंजन शब्द का एक भाग है, तीसरा भाग है जश्व संधि। जश्व संधि। अब जश्व जो है दो भागों में होता है। जश्व दो भागों में, एक भाग आपका पदांत है, दूसरा अपदांत है। दोनों में जश करता है, दोनों में जश करता है। ध्यान रहे आप लोग को भाइयों कि पदांत ही रहेगा, यह अपदांत रहेगा। ठीक है। अब इसका आप लोग थोड़ा सा सूत्र इसलिए लिखे एक साथ में जिसे पढ़ने में समझने में दिक्कत ना हो। अब आप लोग कभी कभी ऐसे एग्जामों में पूछा जाता है, जस होता है, पदांत है, झलाम जसवंते, झलाम जस झस, दोनों के कोई नहीं, इस टाइप आता है। पद कौन है, अपद कौन है, तो बहुत भ्रम होता है, जान लीजिए। इसीलिए दोस्तों हम पहले लिखे हैं पद जशत झलाम जशो अंते। अभी जान लीजिए 1 2 3 4 मतलब 4 वर्ण हैं, 3.5 है। मान लीजिए छोटा है, छोटा से भिड़ा लीजिएगा। ये बड़ा है, आप बड़ा से भिड़ा लीजिएगा। ठीक। अब आप छोटा छोटा से भिड़ा लीजिए, बड़ा बड़ा से भिड़ा लीजिए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है। अपदांत थोड़ा सा बड़ा है, 1 2 3 4 5 4.5 अक्षर का है, ये आपका बड़ा सा हो जाएगा, बड़ा भिड़ा लीजिएगा। यह छोटा है, छोटा से भिड़ा लीजिए, बड़ा बड़ा से भिड़ा लीजिए। और ये पद है, पद कैसे होता है? पद मीन होता है कोई अर्थ निकले। जैसे वाक धन ईसा है, वाक मीन वाणी, ईसा मीन भगवान, भगवान की वाणी। अब वाक में आपका एक पद है, ईसा भी एक पद, दोनों अलग अलग अर्थ दे रहा है, इसीलिए वह एक पद है। तो पद हम इसी को कहते हैं, पद को ही हम झलाम जशो अंते कहा जाता है। जो अपद होते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता है। झलाम जस झस इसका आपका सूत्र है। लब धन धा, लब धन धी, लब धन, कोई भी ऐसे उदाहरण हो, लब ना, लब अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं देता, धा ध भी कोई अर्थ नहीं देता, इसीलिए जो है ये अपद कहा जाता है। चलिए आगे हम अब देखते हैं झल क्या है। झलाम मीन झलों के 8 से 14, आप महेश्वर सूत्र संख्या में देखेंगे 8 से 14। जसों में जस हो जाता, अंतिमीन अंत में, झलों के अंत में जस हो जाता है। ठीक है। अब झल क्या है? झल हम आप देखेंगे 8 से 14 जब हम वर्ण निकालते हैं माहेश्वर सूत्र में, तो उसमें जो है झभें घणधस खप चटतव कपय शक्सर हल, हल तक हम जाते हैं। पूरे वर्णों को मैंने लिख दिया है। 8 से 14 में कितने वर्ण आते हैं, कितने झल हैं, इसी पूरे वर्ण को हम जस कर देता है। ये सूत्र यही बताता है, यही जितने वर्ण लिखे गए हैं 8 से 14 झल प्रत्याहार के वर्ण हैं, झल में कितने प्रत्याहार आ रहे हैं इसको काउंट कर लीजिएगा, और इसी को हम जस कर देते हैं। जस माने होता है जब गड दस। ठीक है। जब गड दस से अंतिम वर्ण नहीं लिया जाता है। ठीक है। आप लोग को ध्यान में रहे, जब भी हम करें सबसे पहले पद के लिए, झलाम जसवंते के लिए वाणी पद होने चाहिए। अब पद में झल प्रत्याहार के वर्ण देख लीजिएगा कि पहला पद मिल रहा है कि नहीं। ये प्रथम पद के जो है अंतिम वर्ण जो होता है, इसी को झल आपको मिलना चाहिए। अब देख लीजिए का मिल रहा है कि नहीं, इसमें ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। यह मिल गया है। ठीक है। यह मिल गया है आपको, ए जो है का मिल गया है। अब इसी को आप जस कर दीजिए, का वर्ण का तीसरा वर्ण तुरंत कर दीजिए, का वर्ग में तीसरा वर्ण क ख ग कर दीजिए, इसी को ग हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी। अब अपद क्या है? अपद भी ऐसे झल को कर रहा है, यही झल को जस कर रहा है, ये भी जस कर रहा है, ये भी जस कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा यही ध्यान है कि ये पद है, ये पद है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसको उदाहरण में, भाई लब धन धा में भा देखो जस झल है,
भा, भा आपका कहाँ है भैया, देख लीजिए भा कहाँ है, ए है आपका, ए आपका भा है, मिल गया भा। अब इसी को जस कर दीजिए। अब देखिए भा एक किस वर्ण का है, आप इधर देख एक इधर सकते हैं, भा आपका पा फा भा, यह है भा ना। आप प्रथम वर्ण लीजिए, पा वर्ग का वर्ग है, पा वर्ग का है, तो इसीलिए पा वर्ग में तीसरा वर्ण हो जाता है, पा फा बा, इसीलिए यह भा जो है यह बा हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं और उदाहरणों को। सबसे पहले सिस्टम यही रहेगा दोनों का, इसका भी इसका भी। ये पद का अपद का उसको तो अलग बात है, उदाहरण में समझेंगे। लेकिन ये भी झल है और ये भी झल है, ये भी 8 से 14 है, ये भी 8 से 14 है, ये भी जस करना 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 है। ठीक है, जश करना है, जश संध, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए हम शॉर्टकट के बता दिए हैं दोनों मिला करके। चलिए अब हम देखेंगे, इसका उदाहरण देंगे। सबसे पहले आप पद का देख लीजिए, तब आप पद का देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे। अच धन अंतः, अच धन अंतः, अच धन अंतः। ठीक, अच में आप देखिए क्या झल है, ये वाला झल है, झल 8 से 14 में आ रहा है। अब देखेंगे हम चा वर्ग के पहला ही झल है, पहला वर्ण है, चा है, तो चा के स्थान पर क्या करेंगे, चा छा जा झा, चा छा झा कर देंगे, ये वाला जा। ठीक है, अब इसी के स्थान पर हम जा कर देते हैं। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजते से तुरंत हम जोड़ देंगे। आ जा आधा है तो इसको हम जुड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, अंत अजंत। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख लेंगे। अगला उदाहरण हम देखते हैं। वाक धन ईशा, वाक धन ईशा, इसको तो मैंने बताया भी था। गा है, का है, झल है, झल देख लीजिए, झभय घरदस कपचटो कपय, कपय में आ गया का वर्ण के तीसरा वर्ण ले लीजिए, क खा गा। ठीक है, का वर्ण का तीसरा वर्ण है, का वर्ण तीसरा है। अब हो जाएगा ईशः, इसमें वाक कर दीजिए। अब अचहीनम व्यंजनम प्रयोग संयोजते से तुरंत जुड़ जाएगा, वा गी सा। ठीक, अब उसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं। षड धन आनंद, षड धन आनंद, षट में टा मिला है, झल, झल है, झभय खड़धस कपचटो कपय, ये आपका टा है, टा वर्ग का पहला अक्षर है, पहला वर्ण है टा में आप है तो ट ठ ड ढ, ट ठ ड हो जाएगा। तीसरा वर्ण क्या आएगा, डा आएगा, डा यहाँ लिख दीजिए, आपको तुरंत आपका आनंद हो जाएगा। हो जाएगा षडानन, ये डा में आ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा षडानन। ठीक है, इसी प्रकार से भी सिद्ध हुआ। अब एतद मुरारी, एतत धन मुरारी, मुरारी। ठीक, एतद में ता देखिए झल है, ये वाला देख रहे हैं ना, झल है, झभय खड़धस गबजर कपचटतो कपय चटतो में चा ता आ रहा है ना, ता का तीसरा वर्ण देख लीजिए, ता का तीसरा वर्ण हो जाएगा दा, ता था दा कर दीजिए। अब आप लिख दीजिएगा एतन मुरारी, डायरेक्ट आप
लिख सकते हैं एतद मुरारी। ठीक, एतद मुरारी हो गया। अब हो गया जगत धन ईशा। अगला उदाहरण देखिए, चलिए चलिए समझ में आ गया हो भैया तो नीचे वाला भी मिटा दें। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे झल क्या है। फटाफट चलिए, एतद धन मुरारी हो गया है। जगत धन ईशा देख लीजिए, जगत धन ईशा, ईशा मीन भगवान, जगत मीन संसार। ता है, देखो झल है, झभय खपछटतो कपय शक्सर हल। ता है ना, तो ता का आप झभय में झल में मिल रहा है। आप देख लीजिए इसका तीसरा वर्ण आप हो जाएगा ता था दा हो जाएगा। ठीक है, दा। ईशा हो जाएगा जग धन ता हो जाएगा अंत में जग दा में अचहीनम व्यंजनन परेण संयोजते से तुरंत दा में बड़ी एक मात्रा जुड़ जाएगा, हो जाएगा जगदीशा। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। शुभ धन दिग्धन गज, दिक धन गज, गज दिग्धन, दिग्धन गजह का है। का तीसरा वर्ण कर दीजिए, सीधी सी बात। कोई अच प्रत्याहार का वर्ण हो या झल हो, कोई भी हो तो जान लीजिए पहला तीसरा वर्ण जाएगा। का में क ख ग हो जाएगा। ठीक है, अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो दिग्गज, दिग्गज। ठीक है, आधा आप चाहे ऐसे लिख सकते हो चाहे वैसे लिख सकते हो, आपके ऊपर है। अब अगला उदाहरण है, दिग्गज हो गया। शुभ धन अंत, शुभ धन अंत। पा में आप देखिए तीसरा वर्ण देखिए, पा फा ब कर दीजिए। ठीक है, हो गए शुभंत। इसको अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोजते से तुरंत जोड़ दीजिए, ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा शुभंत। संस्कृत बना दीजिए, सुबंता हो गया। ठीक है, टिप धन अंत, टिप धन अंत। ठीक, अब पा में तीसरा वर्ण ले जाइए, पा फा बा कर देंगे तो हो जाएगा तिबंत। ठीक, हो जाएगा। ये भी उदाहरण सिद्ध हो गया। महत धन दानम, महत धन दानम। अब ता को दा कर दीजिए, ता था दा, आपका हो जाएगा जस हो जाएगा, ता था दा हो जाएगा महा दो महदानम। ठीक, हो गया। दिग्धम अंबर, दिग दिक धन अंबर। सारे उदाहरणों को ध्यान में रखिएगा। का को ग कर दीजिए, तीसरे वर्ण का हो गया। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं दिगंबर, दी इस आ को जुड़ जाएगा, हो जाएगा दिगंबर। चलिए अगला उदाहरण देखिए। शुभ धन ईशा, शुभ धन ईशा। पा को
तीसरा वर्ण ले जाएंगे, प फ ब हो जाएगा, तीसरा वर्ण आपका ब हो जाएगा। और बाकी बताए ही हैं, आपका हो गया शुबंत, नहीं शुबंत नहीं, शुबीश हो जाएगा। सु बड़ी है तो बड़ी रहेगा, शुबीश हो गया। चलिए, वाग्धन अत्रः, वाक धन अत्रः, आप देख लीजिए, का को आपको बनाना है तीसरा वर्ण, क ख ग हो जाएगा। ठीक, वाग आधा है लेकिन पूरा हो जाएगा वागत्रा। ठीक, जैसे जैसे वाक्य बना है वैसे वैसे शब्द बनेगा, जैसे जैसे कच्ची सड़क गई रहती है वैसे वैसे पक्की होती है, किसी घर नहीं गिराया जाता है। इसीलिए महर्षि पाणिनि महाराज जैसे जैसे शब्दों का निर्माण कर दिए हैं उसी उसी पर हमको आपको संधि बनाना है। ठीक है, और अर्थ भी देता है, कोई ऐसा नहीं। वागत्रा हो गया, चिद चित धन आनंद। अगला उदाहरण है चित धन आनंद, ता को द कर दीजिए, ता था द कर दीजिए। आपका ता ये जो है आपका झल है। ठीक है, अब हम दा कर देंगे, हो जाएगा चिदानंद। ये बड़ा का मात्रा जो है इसी में जुड़ जाएगा, चिदानंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम उदाहरण दें, कृत धन अंत, कृत धन अंतः। अब ता को क्या करेंगे हम, तीसरा वर्ण कर देंगे, ता आपका ये झल है ही, और ता को ता था दा कर देंगे, आधा आएगा। अब इसमें जुड़ जाएगा, मैंने बताया ही था, कृदंता, कृदंता हो जाएगा। ठीक, एक उदाहरण अंतिम है, आप लोग देखेंगे, कृदंता हो गया, अपधन जम, अपधन। हाँ भाइयों, अब देख लीजिए, अब आपदांत यश संधि देखेंगे, झलाम जस झस। झलाम मीन झलों के छक पावर 3, झलाम मीन होता है झलों के छक पावर 3 का मतलब है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अभी हम विभक्ति और वचन बताएंगे शब्द रूप धातु रूप में ग्राफ में। ठीक है, झलाम मीन होता है झलों के, ये भी हो जाएगा झलों के, ये तो बता दिए हैं लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए पौरवा। ठीक, आप देख लीजिए, झलों के मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, ए भी झलों के। जस मीन जस एक पावर एक मतलब प्रथम व्यक्ति एक वचन, और झस मीन हो जाएगा 7 पावर 1, झस मीन झस था झस हो जाएगा, झस के होने पर। झलाम मीन झलों के, झस मीन दूसरे पद में झस होने पर जस हो जाएगा। अब इसमें क्या है, झलों के जस मीन हो जाएगा अंत्य मीन अंत में। ठीक, ये आपका पूर्व रूप स्वर संधि है, ध्यान दिए होंगे, पूर्व रूप संधि। ठीक है, पूर्व रूप संधि हो जाएगा। ये आपका यश का कार हो जाता, आ की मात्रक माना जाता है, झलाम जशो अंते आ, इसमें ये आपका पूर्व रूप स्वर संधि हो जाएगा। यशत में यश हो जाता है, यश में जश हो जाएगा। पदांत मीन पदों के, अपदांत मीन अपदों के। पदांत मीन होता है पद, जैसे मैंने पहले बताया था, वाग्धनीशा हुआ। कोई भी आप उदाहरण लेंगे तो उसका पद का अर्थ दोनों का अलग अलग देता है, इसीलिए पद कहते हैं। इसमें अर्थ नहीं देता है इसीलिए इसको अपद कहते हैं, आपदांत कहते हैं। आपदांत जश है, पदांत जश है। झलाम में झलों के, जस में जस हो जाएगा, किसके रहने पर, इस झस मीन झस के दूसरे पद में रहने पर। अब हम उदाहरण देखेंगे, कौन सा उदाहरण है, ये आपका झलाम जस झस के उदाहरण है, झलाम जस और झस का उदाहरण है। ठीक है, अब हम क्रोध धन धा, क्रोध अलग अलग पद नहीं दे रहा इसीलिए पद है। क्रोध धन धा, पहले तो देखिए क्रोध धा एक किस वर्ण का है, ता था दा धा,
ता वर्ण में चौथा वर्ण आता है आपका क्रुद्ध। कहने का मतलब मैंने बताया था ये 8 से 14 जो है, 8 से 14 वर्ण को अंतर्गत में ये आपका धा आ रहा है, यह धा आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इसी को जश कर देना है। जब गड 10 ज ब ग ड द स अंत में वर्ण नहीं लिया जाता, यही पांचों वर्ण कर देना है। ठीक है, अब हम धा करेंगे, ता था द धा है। अब इसी ता को तीसरा वर्ण आपको हो जाएगा, ता था दा हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, चिहीनम व्यंजनम परेण संयोजते से तुरंत आप जोड़ दीजिए, क्रोध क्रोध क्रुद्ध हो जाएगा, क्रुद्ध। ठीक, क्रुद्ध, क्रुद्ध मीन क्रोधित हो जाएगा। ठीक है, और युद्ध धन धा, यह आपका धा आधा है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपको ए दो है, ये पूरा है, यह जान लीजिए कि धा आधा है और धा पूरा है और दा आधा है। अगला उदाहरण देखिए, शुद्ध धन धा, शुद्ध शुद्ध धन धा। अब आपको धा लिख दीजिए। अब यह धा किस वर्ण का अक्षर है, ता वर्ण का, ता था दा धा हो जाएगा तो इसका हो जाएगा दा। ठीक, अब ये आधा है तो आधा ही रहेगा, शुद्ध हो जाएगा। ये दा आप पूरा भले लिख रहे हैं लेकिन आधा माना जाता है क्योंकि धा यह पूरा माना जाएगा। ठीक है, शुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला उदाहरण है, युद्ध धन धा, युद्ध धन धा। इस दा को देखिए किस वर्ण का अक्षर है, ता था द धा, ता था दा धा। ठीक, युद्ध धन धा, इसको आप धा है, ये अब चौथा वर्ण है ना, तो ता था दा कर दीजिए, तीसरा वर्ण कर दीजिए, हो जाएगा युद्ध। आप पूरा तो लिख रहे हैं लेकिन आधा ही मानिएगा। ठीक है, हो गया है आपका युद्ध। चलिए दोह धन धम, दोह दोह है, दोह धन धम। ठीक है, दोह धन धम हो जाएगा, यह तीसरा वर्ण हो जाएगा दोह। का खा गा घा अंगा है ना, का खा गा घा, घा का ये तीसरा वर्ण कोई भी रहता है तो आपको दुग्धम, कुछ शब्दों के अनुसार अर्थ आते हैं। ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे रास्ता बना है वैसे वैसे पक्की सड़क होगी। ये आपका जबरदस्ती आपका दुग्धम हो गया, आपका ये आधा हो गया, दुग्धम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हा के स्थान पर गा आदेश हुआ तीसरा वर्ण। चलिए दुग्धम हो गया, रुड़ रुड़ध धन धी, रुड़ा ध धन धी, रुड़धी, रुड़ध धन धा। अब इस धा का धान पर ता था दा धा हो जाएगा आधा। ठीक है, हो जाएगा रुड़धी, रुड़धी। हो जाएगा धा हो जाएगा। ठीक है, इस धा में जुड़ गया धा, इस दा में धा जुड़ गया। ठीक है, रुड़धी होता है, रोगी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद शुद्ध धन धा, ये तो हो गया है। अब आगे लभ धन धा, लभ धन धा, भा, प फ ब भ, प फ ब, पा वर्ण है ना, प तीसरा वर्ण ले लीजिए, पा वर्ण के पा फ ब हो जाएगा, यहाँ पर आपका ब हो जाएगा, हो गया लब्धा। ठीक,
चलिए, वृद्ध धन धी, वृद्ध धन धी, दा के स्थान पर क्या, धा के स्थान पर ता था, दा धा हो जाएगा, तीसरा वर्ण आपका हो जाएगा धा, दा। ठीक, हो जाएगा वृद्धि। अब दा तो आधा है, दा आधा ही आ रहा है, जान लीजिए। अब इसी में धा पूरा हो जाएगा, ये धा पूरा हो गया, छोटी की मात्रा लगा दो, हो गया वृद्धि संधि। ओ वृद्धि संधि कह रहे हैं, वृद्धि हो गया। ठीक है, बोध धन धा, बोध धन धा। अब इसी ध का आप देख लीजिए, धा को आप ता था द धा है, चौथा वर्ण है, आप पहले वर्ण पे चले जाइए तुरंत, ता पे चले जाइए, ता से तीसरे वर्ण जोड़ लीजिए, ता था दा हो जाएगा। ये भी आधा कर दीजिए, आधा है, धा बोध अब आपको बो धा पूरा लिख दीजिए, ये धा आपका यहाँ आधा आधा आपका द हो गया और धा पूरा हो गया, आक मात्रा चढ़ा दीजिए, हो गया बोधा। ठीक है, इसी प्रकार से सारे उदाहरण तो हो गए हैं। और उसके बाद आप लोग इसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और उसके बाद जहाँ आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तुरंत आप बताइएगा, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा भाइयों बहनों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद।